नगरी अब शिक्षा का हब बन गई है। साथ ही +2 स्तर के निजी संस्थानों एवं कोचिंग सेंटरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कम फीस होने के कारण पूर्वी बिहार के अन्य जिलों से छात्र यहां आकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब तैयारी के लिए छात्र कोटा व बेंगलुरु बहुत कम जा रहे हैं। आज अंगवानी के हमारे खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं टेक्नो मिशन के निदेशक इंजीनियर अंशु सिंह जी से। टेक्नो मिशन 100 गरीब छात्रों को आईआईटी में दाखिले के लिए निःशुल्क तैयारी करवाने का काम करते चले आ रहे हैं तथा आंध्र प्रदेश के सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। निदेशक अंशु सिंह का संकल्प है कि भागलपुर शिक्षा का बड़ा हब बने और इसके लिए वे सकारात्मक प्रयास भी करते रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इनके संकल्प के बारे में। एन न्यूज लाइव और एन न्यूज लाइव के विशेष कार्यक्रम छे हमरो अंगवानी। अंगवानी में हमरो विशेष बात ये होइ छे कि अंगिका में ही हम जे भी मेहमान रहे छे उनके साथ बात करे छे। आए हमरा साथ बिहार में शिक्षा के अलग जगह पे के कार्य करी रहलो छे अंशु सिंह जी टेक्नो मिशन पॉइंट टेक्नो मिशन स्कूल के माध्यम से और एक साथ आध्यात्मिक गतिविधि में भी हिनी बढ़ी चढ़ी के भाग ले छे। तो आज हुनका से हम बात करे छे। बहुत बहुत बधाई और सभी को प्रणाम। अंग क्षेत्र के हमू निवासी छिए, खास करी के विक्रमशिला जे स्थान छे जे विश्वविद्यालय रहले प्राचीन, जे विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ आवे रहे पढ़े ला, वही क्षेत्र के हमू निवासी छिए कहलगाँव अनुमंडल के। तो बड़ा अच्छा लगे छे अपना कहेम कि हम अंग के हम निवासी छिए, अंग के वासी छिए, एक स्वाभिमान जगे छे। हमरा ये बताइए कि अपने शिक्षा क्षेत्र के ही अपने इंजीनियर छिए, शिक्षा क्षेत्र में जाए वास्ते की प्रेरणा अपने के कहाँ से कैसे मिले? बचपन से ही हमरा पढ़ाई के बहुत शौक रहले। तो जखनी इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़े रहिए तखनिए हम पढ़ाई रहिए, बल्कि हमरो स्टूडेंट रहे फर्स्ट ईयर में, हम रहे फाइनल ईयर में। तब पढ़ाई के एक अच्छा माहौल छे, अच्छा इंटरेस्ट छे। मैथ्स में हमरा बहुत रुचि छले। ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा हमरा राष्ट्रीय स्तर के मिललो छे। तो आरो कुछ बात छे कि पहिनों से हमरो पिछला जन्म के भी कुछ एकरा में योगदान छे, जेखनी नहीं कह पारे छी या कहबे तो लोग नहीं उतना समझते। तो कुछ एनो संस्कार छे जे कि शिक्षा क्षेत्र में काम करी रहल छी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शिक्षा के अलग जगने छे विक्रमशिला महाविहार 400 वर्षों तक। और आज वो जे छे उपेक्षित छे, उपेक्षा के दंश झेली रहलो छे, अपना तारनहार के बाट जो ही रहलो छे। तो आखिर की कारण छे? कारण तो बहुत सारा कारण छे। ओहिमे राजनीति तो छेबे करे, ओकरा बाद कम्युनिकेशन के साधन पहिनों नहीं छले, हालांकि तखनी तो नहीं छले, लेकिन लोग आवे रहे दूरस पढ़े ला। एखनी साधन के कमी छे, आरो लोग के सुविधा जे ज़्यादा खोजी रहल छे। दूसरो छे कि विक्रमशिला के इतिहास के लोग जानी नहीं रहल छे, तो ओकरा जनाय के भी जरूरत छे कि विक्रमशिला के की इम्पोर्टेंस छले, केना यहाँ लोग आवे रहे पढ़े ला, की महत्ता छले। तो ई बात के जागरूक करना भी जरूरी छे। आरो जे ऊपर स्तर पर पदाधिकारी छे, जे सक्षम व्यक्ति छे, वह उतना ध्यान नहीं दे रहल छे। लेकिन अब कुछ अपने सनिक प्रयास से देखे छिए कि जगी रहल छे। 2-4 दिन पहले पेपर में पढ़लिए कि नहीं अब विक्रमशिला के भी सोची रहल छे नीतीश कुमार जी ने कि नालंदा के तरह विक्रमशिला के भी हम अच्छा काम करना छे। कहलगाँव के 3 अंतहीन समस्या 25 साल से हम देखी रहलो छी। NH80, धूल और जाम। धूल सिर्फ सड़क के धूल नहीं छे, फ्लाई के धूल भी जगह समस्या तो छे। और समस्या से कहलगाँव एक टापू बनी के रह गलो छे। कम्युनिकेशन सड़क मार्ग गड़बड़ छे। और एक कहलगाँव एक समय में मतलब हमरा लगे छे कि कहलगाँव का संस्कृति नगर घोषित होना चाहिए। इसलिए कि गंगा और कोसी के संगम स्थली, वहाँ पर विराजमान बाबा बटेश्वर नाथ महादेव, ओकरा बगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विक्रमशिला, मनोरम 3 पहाड़ी, उत्तर वाहिनी गंगा, समग्र उत्तर वाहिनी 6 किलोमीटर तक पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। और उस संस्कृति नगर ने एक टापू कहलगाँव तो
सबसे पहले जो देखलो जाए तो अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र के पिताजी कहलगाँव के चले। सप्तऋषियों के तपोभूमि के अष्टावक्र के पिताजी छले कहलगाँव के। जी और महर्षि अष्टावक्र के नहीं जाने छे। जी जी जब जनक प्रभावित भेले अष्टावक्र से, तो जितना भी अध्यात्म हम देखे छी सब में अष्टावक्र के योगदान है। तो वह स्थल में कहलगाँव है। और ऊपर से जे आपने कहलिए कि नहीं गंगा के विशेष जे वहाँ पर उत्तरवाहिनी गंगा है और उसनी जितना बात अपने बतेलिए वो सब ठीक है। तो हमरा सनी की करे लगते कि कोई जरूरी नहीं है कि बड़ो बड़ो ही पहले काम करलो जाए, छोटो छोटो स्तर पर जागरूक करलो जाए। जना आपने करी रहल छे गंगा आरती, तो लोग थोड़ा जागरूक हो रहल छे। तो है ना कि थोड़ा इवेंट करना, कुछ लोगों को वहाँ बुलाना, कुछ वर्कशॉप करना, कुछ ओकरा बारे में बताना, कुछ स्पिरिचुअल पिकनिक करना, ये सब थोड़ा होला से की होते कि एक जागरूकता आते। और वही बीच में कुछ महापुरुष आबि गए, आरो कोई आबि गए, तो कुछ बात बनी जेते। हालांकि अखनी तो जहाँ तक अपने कहलिए धूल के और NH80 के प्रॉब्लम है, तो NTPC जब अले करीब 90s में, तो ओकरा बाद NTPC अले तो 1 साल हो गए। ओकरा बाद NH80 घोषित होले, पहले तो NH80 भी नहीं चले। तो धीरे धीरे वो हो रहा है। तब विकास के ई है। और पिछला 20-25 साल तो बड़ा गड़बड़ रहे लालू जी के राज में। हालांकि हम राजनीतिक आदमी नहीं छिकिए, तो उ दंश तो झेलिए रहा है। नीतीश कुमार जी जब अलो है तो कुछ काम अच्छा हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी भी बढ़ी गए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा काम हो रहा है। तो हमरा लगे है कि 5 साल के अंदर बहुत अच्छा हो जते कहलगाँव हर तरह से। नया साल आबि रहलो छे और ढेर सारा सवाल छे। तो कहलगाँव के परिप्रेक्ष्य में अपने बताइए कि की होना चाहिए जे टापू नहीं हुए। और वहाँ पर जनो व्यापार के भी बहुत बड़ो केंद्र छे कहलगाँव, जैसे पूर्णिया में छे गुलाब मंडी, वहाँ के कहलगाँव भी मंडी हुई छे। पता नहीं कहाँ सारा चलो गए। और पलायन तो सारा जितना व्यवसायी लोग छे सारा पलायन करी गए। देखिए कहलगाँव एक छोटा शहर है, और पलायन तो गाँव से शहर की ओर, बड़ा बड़ा शहर की ओर तो होले है। लेकिन अब हमरा लगे है कि 3-4 चीज़ जरूरी हो पलायन के रुके वास्ते। व्यवसाय के संदर्भ में जब बात कर लो जाए, एक तो बिजली, तो बिजली का कोई समस्या नहीं है। कम्युनिकेशन, रोड भी अब करीब करीब बनी रहा है, 2-4 साल में बढ़िया भेजते। आरो इंटरनेट फैसिलिटी वो अब सब जगह उपलब्ध है। तो अब एक माहौल बनी गल है कि वहाँ पर भी बढ़िया उद्यम विकास हुआ पारा। ऊपर से बटेश्वर स्थान में पुल बनी रहा है, उन्ने साहेबगंज से भी पुल बनी रहा है। तो एक दूसरा से जब जुड़ते तो व्यवसाय आरो अच्छा होते। अब ये है कि हमरा सनी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करे लगते कि जे युवा रोजगार के तरफ भागी रहा है कि हमरा रोजगार मिला, नहीं उद्यम लगाबो। छोटा उद्यम हुआ पारा, छोटा से बड़ा हो। तो छोटा छोटा उद्यम जब बना लगते, वहाँ जब लोग जागरूक हुआ लगते। अभी जना विकास वैभव जी आबि रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, वह में 3 ई है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इगलिटेरियन, कि उद्यमता, शिक्षा और जातिवाद खत्म करना। तो ये 3 चीज़ पर आबि रहा है, बहुत काम भी हो रहा है। हमहूँ नहीं लागलो छे। हमहूँ कहलगाँव अनुमंडल में ताड़ा हमारा घर होले, तो हमहूँ वहाँ पर चाही रहा कि एजुकेशन में कुछ क्रांति हुआ, कुछ एहनो इंस्टीट्यूट बना कि शहर से भी बढ़िया हुआ, कुछ उद्यम वहाँ लगाए विचार है, ताकि वहाँ के जो युवा जरा नौकरी चाकरी में दिक्कत है, वहाँ उद्यम में भाग लिए, कुछ बने। तो एक जगह जब बनते तो देखा देखी दूसरा जगह, तीसरा जगह है नहीं बनते। और हमरा लगे 5 साल में अपना खोई हुई प्रतिष्ठा के फेरू गेन करी लेते। और अपने से लागलो छे, हम से नहीं लागलो छे, जागरूक करी रहा तो होबे कर। विक्रमशिला अपनो गौरव गाथा फनो सकते वो बे करते। देखिए स्रोत से जो कोई कटी जाए छे नहीं तो सूखी जाए। जनक सरस्वती नदी स्रोत से कटी गए, सूखी गए। माता पिता से कोई कटी जाए तो सूखी जाए। तो विक्रमशिला से कोई कटी जेते तो वो तो सूखी जेते। तो हमरा तो जुड़े लगते स्रोत से, नहीं जुड़ते तो विक्रमशिला कुछ नहीं होते, बाकी सब सूखते। तो ये ला सबका स्रोत से आभे लगते आय निकाल। आ जब अते तब फिर उन्हें
महिमा मंडन होते। नया साल में अपने की प्रण ले लो छी कहलगांव में कार्यक्रम वास्ते? कहलगांव तो खास करके फोकस हमरा पिछला 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हुआ पा रहल छै। सबसे पहिने छै कि कहलगांव अनुमंडल में जे हमरा गाँव छै वही गाँव में 2-3 बात कहलिए कि शिक्षा के अलग के जगाना। गाँव ये चुन लिए कि वहाँ हमरा संसाधन छै, हमरा कुछ व्यवस्था में दिक्कत नहीं होते। शिक्षा वहाँ एक नया तरह से नया ढंग से पूरा माहौल जगाना और उ क्षेत्र होते सबौर से लेकर पूरा घोघा से लेकर पूरा कहलगांव तक। ओकरा बाद उद्यम लगवाना, जे काम शहर में हो रहल छै उ गाँव में होते। अब सिल्क बने छै नाथनगर में तो कहलगांव केहन बनते, कारीगर तो कहलगांव से आबै छै। ओकरा बाद छोटो मोटो जितना उद्यम छै वो होते। हमरो तो मन छै कि 22 मंजिला वहाँ बिल्डिंग बने, IT सेक्टर वहाँ आवे गाँव में, कहलगांव अनुमंडल में। अपने सार्थक प्रयास करबे। हाँ, IT सेक्टर अयतै तब बहुत कुछ होते। हमरा लगे छै अपने देखिए ना होते, सब ने मिलबे भाव करिए तो संकल्पना करिए तो होबे करते। संकल्पना में इतना ही ताकत छै कि कोई भी काम हो जाए छै। भारत जखनी आज़ाद नहीं हो रहलो रे तब श्री अरविंदो घोष चल गए पांडिचेरी, कल के आब एना नहीं होता, अब हमरा संकल्पना करे लगते। बैठ ठीक लगे संकल्पना कर लगे कि मेरे जन्म दिवस पर भारत आज़ाद हो रहा है। अब 15 अगस्त का आज़ाद हो गए उनको जन्म दिवस पर। तो संकल्पना जो हम बस नहीं करबे सब ने मिली तो होना ही है। विजुअलाइजेशन है करे के छै तो विजुअलाइज करो, सब ने मिली के प्रयास करो, हार्डवर्क करो, परिश्रम करो, एक दूसरा के सहयोग दहो, साहसपूर्ण निर्णय ला, तब होना ही है, हो जते। बहुत बहुत धन्यवाद अपने। देखो हमसनी खाली ये जीवन में उलझन में अपना का अननेसेसरली उलझने छी। जब तक ये इसमें में उलझला रहो तब तक काम नहीं बनता। कैसे जीवन को दांव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है, यदि नहीं ब्रह्म की प्यास जगी, विषयों में ही केवल रस है, तो मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे। खाली विषय में जो भोग में, राजनीति में, उल्टा सीधा में यही से उलझला रहो और जो ब्रह्म के प्यास ने जगतो तब मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे। अतृप्त विदा जहाँ होला तब फिर फिर जन्म ले लगता, फिर उल्टा सीधा करे लगता। तृप्ति ही मुक्ति है। जब तक तृप्त नहीं हो तो मुक्त नहीं हो। अतृप्त कब नहीं हो? जब तक कि ब्रह्म के प्यास नहीं जगता। जीवन को दांव लगाने का यदि नहीं हृदय में साहस है, यदि नहीं ब्रह्म की प्यास जगी, विषयों में ही केवल रस है, तो मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे। इसलिए ब्रह्म में प्यास लगाओ। M News Live।